ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज 11वीं बायोलॉजी में हम पढ़ाते हैं आपको हृदय के बारे में। आप जानते हो हृदय को इंग्लिश में हार्ट कहते हैं। हृदय यह एक पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है, पंप स्टेशन की तरह कार्य करता है। यह हमारे शरीर में रुधिर का वितरण, रुधिर को भेजने का कार्य, रुधिर को संग्रहित करने का कार्य करता है। बताया जाता है कि मनुष्य का जो हृदय होता है उसकी जो उत्पत्ति होती है वो मेसोडर्म से होती है। भ्रूण के 3 स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इन तीनों स्तरों से ही किसी भी अंग की उत्पत्ति होती है। तो बताया जाता है कि हृदय की जो उत्पत्ति होती है वो भ्रूण के कौन से स्तर से होती है बच्चों? मेसोडर्म से। किससे होती है? मेसोडर्म से। अब बात आती है, हमारा जो हृदय होता है वो बंद मुट्ठी के समान होता है। आप देख पा रहे हो, ऊपर से तो सकरा है, नीचे से क्या है? चौड़ा है। बताया जाता है कि हृदय के चारों तरफ द्विस्तरीय आवरण पाया जाता है जिसको हृदय आवरण कहते हैं। इसके अंदर हृदय आवरणीय द्रव भरा रहता है। ये क्या करता है? हृदय को बाह्य आघातों से बचाने का कार्य करता है। हमारा हृदय आपको पता है वक्ष गुहा में दोनों फुफ्फुसों के मध्य थोड़ा बाईं ओर झुका रहता है, इसलिए पसलियों का भी इस पर दबाव पड़ता है। अन्य अंग भी इसको हानि पहुंचा सकते हैं, इसलिए इसके अंदर हृदय आवरणीय द्रव भरा रहता है जो कि बाह्य आघातों को अवशोषित कर लेता है, उनको सोख लेता है, जिससे हृदय को कोई विशेष हानि नहीं होती है। अब बात आती है बच्चों, देखा जाता है कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं। हमारा हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। आप देख पा रहे हो, ऊपर के दोनों कक्ष जो होते हैं उनको आलिंद कहते हैं। ये आकार में छोटे होते हैं और बताया जाता है इनकी जो भित्ति होती है वो पतली होती है और ये रक्त को संग्रहित करने का काम करते हैं, जिन्हें हम दायां आलिंद व बायां आलिंद कहते हैं। उसके बाद बच्चों ध्यान रखना है, नीचे के 2 और कक्ष होते हैं जिनको हम नीले कहते हैं। इनकी जो भित्ति होती है, दीवार जो होती है, मोटी होती है, आकार में भी थोड़े ये आलिंदों से बड़े होते हैं और इनका कार्य क्या है? यही हमारे शरीर में रुधिर को भेजने का कार्य करते हैं। याद रखना है बच्चों। ये तो हो गई कक्षों की बात। अब बात आती है, दोनों आलिंद और दोनों नीले एक दीवारों द्वारा, अलग अलग दीवारों द्वारा, भित्तियों द्वारा अलग रहते हैं। जैसे ये आलिंद है, ये आलिंद, बीच में एक दीवार होती है जिसको अंतरा आलिंद पट कहते हैं। इसी तरह से दोनों नीले भी एक दूसरे से पृथक रहते हैं, इसको अंतरा नीले पट कहते हैं। इसी तरह से ऊपर के दोनों आलिंद, नीचे के दोनों नीले भी एक दूसरे से अलग रहते हैं, जिसे हम अंतरा आलिंद नीले पट कहते हैं। ये हो गई बच्चों किसकी बात? पटों की बात की किस किस तरह से एक दूसरे से क्या है? पृथक है। अब बात आती है कि कौन से भाग में शुद्ध रुधिर होता है और किस भाग में अशुद्ध रुधिर उपस्थित होता है। शुद्ध का मतलब जिसमें ऑक्सीजन घुली रहती है, ऑक्सीजनित रक्त। अशुद्ध रुधिर का मतलब क्या है? जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, CO2 उपस्थित होती है, CO2 घुली रहती है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? अनऑक्सीजनित रक्त। ध्यान रखना है, जिसको अशुद्ध रक्त भी कहते हैं। तो ध्यान रखना है बच्चों, दायां आलिंद और दायां नीले के मध्य तो भरा रहता है अनऑक्सीजनित रक्त। बायां आलिंद और बायां नीले के मध्य जो भरा रहता है वो भरा रहता है ऑक्सीजनित रक्त, जिसको शुद्ध रुधिर भी कहते हैं। अब बात आती है कपाट, वाल्वों की। वाल्व, हमारे हृदय के अंदर वाल्व भी होते हैं। ये क्या है बच्चों? दायां आलिंद, नीचे वाला क्या है? दायां नीले। इसके बीच में यहां पर 3 कपाट पाए जाते हैं जिन्हें त्रिवलन कपाट कहते हैं।
इनका कार्य क्या है, जब आलिंद रक्त से भर जाते हैं तो उस रुधिर को नीलों में तो आने देते हैं, लेकिन नीलों से दोबारा से आलिंदों में नहीं जाने देते, रोकने का काम करते हैं। इसी तरह से बाया आलिंद और बाया नीले के मध्य दो कपाट पाए जाते हैं जिनको द्विवलन कपाट कहते हैं। इनका भी कार्य क्या है, ये शुद्ध रुधिर को आलिंद नीलों में तो आने देते हैं, लेकिन नीलों से वापस आलिंदों में जाने से रोकते हैं। अब बात आती है बच्चों, और भी अर्धचंद्राकार कपाट और पाए जाते हैं, जैसे दाया नीले से निकलती है फुफ्फुस धमनी, बाया नीले से निकलती है महाधमनी। इनके जो अग्र सिरे होते हैं यहाँ पर अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। इनका कार्य भी क्या है, ये नीलों से रक्त को जाने तो देते हैं, लेकिन वापस आने से क्या करते हैं बच्चों, रोकते हैं। अब आप समझ गए होंगे वालों का कार्य रुधिर को रोकना होता है। अब बात आती है बच्चों, हमारे हृदय में कौन कौन सी धमनी और शिराएं उपस्थित होती हैं। ध्यान रखना है, बाया दाया नीले है जो उससे फुफ्फुस धमनी निकलती है, दाया आलिंद है उसमें महाशिरा उपस्थित होती है, बाया आलिंद है उसमें फुफ्फुस शिरा उपस्थित होती है, और बाया जो नीले है उसमें महाधमनी उपस्थित होती है। ये ध्यान रखना है बच्चों। अब बात आती है क्रियाविधि की। देखो सिंपल तरीके से, सामान्य तरीके से क्रियाविधि बताते हैं आपको। ध्यान रखना है बच्चों, फेफड़ों के, आपको याद रखना है, फेफड़ों के अंदर रुधिर का शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण का मतलब ऑक्सीजन तो रुधिर के साथ जुड़ जाती है, CO2 मुक्त हो जाती है, अलग हो जाती है, जिससे रुधिर क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो ध्यान रखना है बच्चों, फेफड़ों से शुद्ध रुधिर फुफ्फुस शिरा द्वारा कहाँ आता रहता है, बायालिंद में। शरीर से समस्त अशुद्ध रुधिर महाशिरा द्वारा कहाँ आता रहता है बच्चों, दायालिंद में। ये दोनों आलिंद रक्त से भरते रहते हैं। जब ये दोनों आलिंद रक्त से भर जाते हैं तो इनकी भित्तियों पर रक्त का दाब लगता है। उस दाब के कारण त्रिवलन कपाट और द्विवलन कपाट क्या हो जाते हैं बच्चों, खुल जाते हैं, जिससे रक्त नीलों में चला जाता है। नीलों में चले जाने के बाद जब आलिंदों में रक्त का दाब कम हो जाता है तो द्विवलन और त्रिवलन कपाट तो बंद हो जाते हैं, लेकिन नीलों के अंदर रुधिर का दाब बढ़ने से महाधमनी और फुफ्फुस धमनी के अर्धचंद्राकार कपाट क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं, जिससे देखा जाता है कि बाया नीले से महाधमनी द्वारा शुद्ध रुधिर शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंच जाता है जहां पर उसका उपयोग होता है। इसी तरह से फुफ्फुस धमनी द्वारा अशुद्ध रक्त कहां से बच्चों, दाया नीले से शुद्धिकरण के लिए फेफड़ों में पहुंच जाता है जहां पर उसका शुद्धिकरण होता है। फिर आगे की प्रक्रिया वही है, शुद्ध होने के बाद वो कहाँ आता रहता है, फुफ्फुस शिरा द्वारा बायालिंद में, और शरीर से उपयोग होने के बाद उसमें जब CO2 घुल जाती है तो महाशिरा द्वारा कहाँ आता रहता है, दायालिंद में। यह प्रोसेसिंग, ये क्रियाविधि लगातार क्या होती रहती है बच्चों, चलती रहती है। अब बात आती है कि हमारा जो हृदय है उसमें धड़कनें उत्पन्न होती हैं, और बताया जाता है कि हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार स्पंदन करता है, धड़कता रहता है। तो हृदय धड़कन की उत्पत्ति किस तरह से होती है, ध्यान रखना है बच्चों। आप देख रहे हो दाया आलिंद दाया नीले, बाया आलिंद बाया नीले के बीच में त्रिवलन और द्विवलन कपाट उपस्थित हैं। जब ये खुलते हैं और खुलने के बाद जब रक्त का दबाव आलिंदों में कम हो जाता है, दोबारा से जब बंद होते हैं तो हृदय के अंदर जो ध्वनि, जो आवाज सुनाई देती है उसको लब कहते हैं। और जब आलिंद दोनों नीले जब रक्त से भर जाते हैं, इनके अंदर दबाव बढ़ जाता है, तो महाधमनी और फुफ्फुस धमनी के अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाते हैं, और जब ये दोबारा से बंद होते हैं तो उच्चारण आता है ढब। तो इस तरह से हमारा हृदय लब ढब के रूप में उच्चारण करता रहता है। और हृदय की ध्वनियों को स्टेथोस्कोप एक यंत्र होता है, उसके माध्यम से सुना जा सकता है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अपने कानों में लीड को लगाकर आपके चेस्ट पर
एक यंत्र को लगाता है तो वो बच्चों हृदय की धड़कन को सुनता है कि आपका हृदय ठीक तरह से आवाज उत्पन्न कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आज बच्चों हमने हृदय के बारे में आपको बताया है। आज इतना ही काफी है, कल आगे पढ़ते हैं। धन्यवाद।